हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज फिर लौटे हैं एक न्यू वीडियो के साथ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, तो वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दंतीय। तो वर्ग का जो उच्चारण है वो होता है दंती से। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, वो वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठीय। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, चो वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तालव्य, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो चो वर्ग का उच्चारण होता है वो होता है तालव्य। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, छो, त्रो और ज्यों, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे नोट कर लें ताकि एग्जाम में आपके 1 नंबर बने रहें। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम। दोस्तों देखिए, तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत, जो पहले जो हमारा भाषा था संस्कृत, संस्कृत का जो रूप जो आज हम जिस संस्कृत का जो भाषा जो पहले से लेकर के आज हम उसे उसी रूप में प्रयोग करते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव उसे कहते हैं, जैसे संस्कृत का बदला हुआ रूप को तद्भव कहते हैं। और देशज किसे कहते हैं? जिसका निर्माण, जिस शब्द का निर्माण अपने देश भारत में हुआ है उसे देशज कहते हैं। और विदेशज, जिस शब्द का उपयोग मतलब निर्माण विदेश में हुआ लेकिन उसका उपयोग हम देश में, अपने देश में करते हैं, उसे विदेशज कहते हैं। तो पुस्तक कौन सा शब्द हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। क्योंकि दोस्तों पहले के संस्कृत में आग को अग्नि कहा जाता था, लेकिन अभी उसका बदला हुआ रूप है, अग्नि से आग बन गया, तो इसीलिए ये तद्भव हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, टेबुल कौन सा शब्द है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिस शब्द की उत्पत्ति विदेश में हुआ लेकिन उनका उपयोग हम अपने देश भारत में करते हैं, उसे विदेशज कहते हैं। तो टेबल ये अंग्रेजी शब्द हो गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूड। देखिए दोस्तों, रूड किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूड किसे कहते हैं? तो रूड सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों, रूड उसे कहते हैं जिसका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते। जैसे नाक, नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, ये सब ऐसे हैं दोस्तों जिनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। और यौगिक उसे कहते हैं दोस्तों जिस शब्द का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे सामाजिक, तो समाज धन इक, सामाजिक। विद्या धन आलय, तो विद्यालय। और योग रूढ़ उसे कहते हैं दोस्तों जिसका कोई तीसरा मीनिंग निकले। जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है भगवान गणेश। चलिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, फूल कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि दोस्तों यहाँ किसी फूल का नाम नहीं बोला जा रहा, सिर्फ फूल बोला जा रहा, तो इसमें बहुत सारे फूल आएंगे, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा समूचा फूल का बोध करवा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो दोस्तों लंबोदर जो है मैंने अभी बताया कि यह योग रूढ़ है, क्योंकि इसका तीसरा मीनिंग निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि लंबोदर का मतलब होता है भगवान
गणेश। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है दोस्तों, सोना कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक, क्योंकि जो सोना है हम उसे पिघला सकते हैं, तो इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, मैं कौन सा पुरुष है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ।